वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू CUT। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 28 मार्च के करंट अफेयर्स। लेट्स बिगिन। The Indian Navy will participate in the Africa-India Key Maritime Engagement. Telangana to adopt Central Act to regulate organ transplantation. The tiger population in Nagarjuna Sagar Sri Salam Tiger Reserve increased as per the report. Pune will host the Billie Jean King Cup Asia Oceania Group 1 tournament for the first time. Karnataka's Hakki Pikki tribe members ordered to leave Gabon over fraudulent documents. ये पूरे की पूरा न्यूज एनालिसिस हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, है ना, विद द करंट जो भी इसका कॉन्टेक्स्ट है, विद द स्टैटिक जीके एंड एट द एंड MCQs. हर सेशन में डेली करंट अफेयर्स में मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना होता है। ठीक है, वो ज़रूरी क्यों होता है? ताकि आपको एक हैबिट बन जाए किसी चीज़ पे रिएक्ट करने की। अगर आपको नहीं सवाल आ रहा है तो आप अच्छे से उसको रिसर्च करो। वैसे तो वो सवाल विद इन द एनालिसिस ही आपको मिलेगा। इन केस आपको नहीं पता आपको क्या करना है, उसी वक्त सर्च कीजिए उसके बारे में और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। लास्ट सेशन का सवाल था द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सेपरेट्स व्हिच नेशंस। यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात हो रही है। हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहाँ पे एग्जैक्टली लोकेटेड है इन द वर्ल्ड मैप, और हमने अच्छे से देखा था कि किन दो वाटर बॉडीज को ये जोड़ता है। स्ट्रेट क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया था। चलिए पहले इसका आंसर देखते हैं, फिर ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। वर्ल्ड मैप में भी और जूम पिक्चर भी है इसकी। ये देखिए, ये है, दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। आपको ध्यान रखना है इसके साथ साथ ये दो वाटर बॉडीज को जोड़ रहा है। कौन कौन सी? यहाँ पे आ जाएगा पर्शियन गल्फ, इधर आएगा गल्फ ऑफ ओमान। तो ये दो वाटर बॉडीज हैं। किन कंट्रीज के बीच में है ये देखिए, नॉर्थ में आ जाएगा ईरान, साउथ में है UAE विद ओमान। ये ओमान है और यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन ओमान का ही आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम वर्ल्ड मैप में देखें, ये देखिए वर्ल्ड मैप में हेडलाइंस इंडिया, और इंडिया से अगर आप वेस्ट में जाओगे, वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में। और मैंने आपको बताया इधर है ईरान और इधर आ जाएगा UAE एंड ओमान, है ना। यहाँ पे आ गया गल्फ ऑफ ओमान, इधर पर्शियन गल्फ। तो ऐसे अच्छे से आपको मैप वर्क करना होता है क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। आपने PYQ एनालिसिस अगर नहीं देखा है, PYQ एनालिसिस देखिए, उसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है टू रिवाइज एंड टू लर्न। चलिए तो न्यूज एनालिसिस पे आते हैं। द इंडियन नेवी विल पार्टिसिपेट इन द अफ्रीका इंडिया की मैरिटाइम एंगेजमेंट। दिस इज द न्यूज। इंडिया और इसकी बात हो रही है। इंडियन नेवी विल पार्टिसिपेट इन द अफ्रीका इंडिया की मैरिटाइम एंगेजमेंट। चलिए हम देख लेते हैं AKME। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म जो आप ये कह सकते हो AKME या फिर अफ्रीका इंडिया की मैरिटाइम एंगेजमेंट। इसका मतलब है यूनिटी इन संस्कृत। ठीक है, संस्कृत में इसे यूनिटी कहते हैं एंड एम्स टू इंप्रूव नेवल इंटरऑपरेबिलिटी। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। पहले तो नेवल इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब है आपस में कोऑर्डिनेट करके ऑपरेट करना। कौन कौन सी कंट्रीज? इंडिया एंड अफ्रीका। मेडन एडिशन, मेडन एडिशन क्या होता है? पहला एडिशन है, फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मेडन एडिशन इज को होस्टेड बाय द इंडियन नेवी एंड द तंजानिया पीपल डिफेंस फोर्स इन डार एस सलाम, तंजानिया। तो तंजानिया आप ध्यान रखोगे, तंजानिया इज इन न्यूज एंड इंडियन नेवी के साथ कोलैबोरेट करके ये कहाँ पे होगा? होस्ट कंट्री इज तंजानिया इन डार एस सलाम। यहाँ
सवाल बन सकता है कि जो मेडन एडिशन है ऑफ एकिमे और अफ्रीका इंडिया की मैरिटाइम एंगेजमेंट कहाँ पे हो रहा है, या फिर क्या होस्ट कौन सी कंट्रीज को कर रही है। सो आंसर विल बी टंजानिया। की पॉइंटर्स है, आप नोट डाउन कर सकते हो ये सारे के सारे पॉइंटर्स। एल्स आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और आपको टेलीग्राम चैनल पे सारे के सारे पीडीएफ्स जो है वो मिल जाएंगे। कैसे? सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, उस पर क्लिक कीजिए और ज्वाइन चैनल कीजिए, वहां से सारे के सारे पीडीएफ्स डाउनलोड कर लीजिए। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह विल इनॉग्रेट द इवेंट मिड अप्रैल 2025। तो अप्रैल में नेक्स्ट मंथ है ना, नेक्स्ट मंथ 2025 में ये जो इवेंट है इसका इनॉग्रेशन होगा कहाँ पे? तंजानिया, डार एस सलाम, ये ध्यान रखेंगे। द 6 डे एक्सरसाइज इन्वॉल्व्स 10 नेशंस। कौन कौन से नेशंस आएंगे इसमें? कोमोरोस, जिबूटी, एरिट्रिया, कीनिया, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सीशेल्स, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड तंजानिया। तो इसमें कौन कौन से नेशंस है? देखिए इंडिया है, फिर अफ्रीका के काफ़ी सारे नेशंस हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के, है ना, अफ्रीका से बहुत सारे नेशंस हैं, प्लस इंडिया एंड इंडियन ओशियन के काफ़ी सारे आपको आइलैंड नेशन दिखने को मिलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मेडागास्कर, मॉरिशस एंड सीशेल्स, है ना। ये सारे के सारे 10 नेशंस इन टोटल एकेमे, विच मीन्स यूनिटी इन संस्कृत। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई होप आपको समझ आ गए होंगे। चलिए, तो टंजानिया में होने जा रहा है, इसे हम मैप में जरूर देख लेंगे। ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तंजानिया, बिल्कुल ही साउथ में है ना, इधर साउथ अफ्रीका है, इसके ऊपर लाइज तंजानिया। देखिए इंडियन ओशियन में, इंडियन ओशियन जहाँ पे खत्म होता है उसके वेस्ट में अफ्रीका आपको देखने को मिलेगा, और अफ्रीका के वेस्ट में आएगा अटलांटिक ओशियन। तो आपको ऐसे लोकेशन पता होनी चाहिए। चलिए जूम पिक्चर देख लेंगे टंजानिया की। दिस इज टंजानिया, और इधर आती है लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? युगांडा, टंजानिया एंड कीनिया, ये 3 देशों में आती है, 3 देशों में स्प्रेड है, युगांडा, तंजानिया एंड कीनिया। ये इंपॉर्टेंट है इस लेक के बारे में। और इसका डार एस सलाम विच इज कैपिटल सिटी ऑफ तंजानिया, और यहीं पे ये इवेंट इनॉग्रेट होने जा रहा है, इंडिया अफ्रीका। आसपास की कंट्रीज देख लेंगे, है ना, जो भी कंट्री न्यूज में रहती है, पहले तो इसका कैपिटल आपको पता होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है? आसपास की कंट्रीज, बॉर्डरिंग नेशंस। सो है लाइज कीनिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, और इधर आ जाएगा कॉन्गो, जाम्बिया, मालावी एंड मोजाम्बिक। तो आसपास की काफ़ी सारी कंट्रीज आपको ध्यान रखनी है। इधर लेक न्यासा है, लेक टंगानिका है एंड लेक विक्टोरिया। तेलंगाना टू अडॉप्ट सेंट्रल एक्ट टू रेगुलेट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तेलंगाना गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है सेंट्रल एक्ट, किस लिए? टू रेगुलेट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो है इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज रहती है तो वो इम्पॉर्टेंट रहती है। तेलंगाना से आप ध्यान रखोगे, तेलंगाना ने अडॉप्ट किया है सेंट्रल एक्ट ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, इसे कैसे रेगुलेट किया जाए। Telangana Assembly to implement THOTA, that is Transplantation of Human Organs and Tissues Act 1994. THOTA अगर आए तो आपको पता होना चाहिए, it is Transplantation of Human Organs and Tissues Act 1994. The act regulates organ transplantation and prevents commercial dealings in human organs and tissues. तो ये एक्ट करता क्या है? Organ transplantation, and it prevents commercial dealings in human organs and tissues. तो human organs और tissues की जो भी डीलिंग रहती है, कमर्शियल डीलिंग,
वो ना हो, उससे ये प्रिवेंट करता है द पर्टिकुलर एक्ट थोटा, ध्यान रखेंगे, THOTA, which stands for Transplantation of Human Organs and Tissues Act 1994. ठीक है, यहाँ से सीधा सवाल बन सकता है कि कौन से स्टेट ने अडॉप्ट किया है सेंट्रल एक्ट टू रेगुलेट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. योर आंसर विल बी तेलंगाना. चलिए तेलंगाना को मैप पे देख लेंगे. ये है इंडिया का मैप और दिस इज तेलंगाना. तेलंगाना विद कैपिटल हैदराबाद. ठीक है, हैदराबाद. आसपास के बॉर्डरिंग नेशंस देख लेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो मैप वर्क रहता है ना, वो इंटरेस्टिंग बहुत रहता है, तो उससे बहुत इंटरेस्ट से किया. अगर आपने एक बार अच्छे से कर लिया, फिर आपको धीरे धीरे आदत जो है वो बिल्डअप होगी और आप बहुत अच्छे से सारे के सारी कंट्रीज को, सारे के सारे स्टेट्स को मैप में लोकेट कर पाओगे या फिर इमेजिन भी कर पाओगे. और अच्छा ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर स्टेट या फिर इस पर्टिकुलर कंट्री की बात हो रही है तो ये इस जगह पे लोकेटेड है, इसके आसपास ये सारे देश आते हैं, इसकी कैपिटल ये है, खुद को भी अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस फील होता है. चलिए तो तेलंगाना, आसपास कौन कौन से स्टेट्स हैं. नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज. इधर आ जाएगा महाराष्ट्र, इधर आ जाएगा देन छत्तीसगढ़, है ना. क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं इस तरफ. तो यहाँ से आगे अगर हम देखें तो इधर आएगा उड़ीसा, है ना, उड़ीसा. देन आंध्र प्रदेश, फिर इस तरफ आ जाएगा कर्नाटका और वापस से हम महाराष्ट्र पे आ गए. तो ये आसपास बॉर्डरिंग स्टेट्स है तेलंगाना के. Tiger population in Nagarjuna Sagar Srisalam Tiger Reserve increased as per the report. तो एक रिपोर्ट है ना, इस रिपोर्ट के बारे में हम देखेंगे कि कौन सी रिपोर्ट है. इस रिपोर्ट के हिसाब से टाइगर पॉपुलेशन बड़ी है इन नागार्जुना सागर श्रीसलम टाइगर रिजर्व. तो ये टाइगर रिजर्व कहाँ पे है ये भी हम देखेंगे विद द रिपोर्ट. 74 in 2023 to 76 in 2024 as per the annual report on status of tigers pre and other mammals 2024. तो रिपोर्ट कौन सी है? Status of tigers pre and other mammals 2024. This is the report. इसके हिसाब से क्या हुआ है, नागार्जुना सागर श्रीसलम टाइगर रिजर्व में टाइगर पॉपुलेशन बढ़ी है फ्रॉम 74 जो कि 2023 में थी 76 हो चुकी है. ये था न्यूज कॉन्टेक्स्ट, ये आप ये ध्यान रखोगे कौन सी रिपोर्ट है. इसके साथ साथ हम लोग नागार्जुना सागर श्रीसलम टाइगर रिजर्व के बारे में देखेंगे स्टैटिक पोर्शन. पहले तो ये लोकेटेड है नाला मल्ला हिल रेंजेस एंड ऑफशूट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स इन आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश आपको पता है, अगर आप देखो मैप में देख लेंगे बट अभी ऐसे देख लीजिए. ये है इंडिया का मैप, रफ सा मैप. तो इधर आएगा आंध्र प्रदेश और इधर आता है ईस्टर्न घाट्स. ये सारे के सारे ईस्टर्न घाट्स आते हैं, यहाँ की बात हो रही है ऑफशूट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स. चलिए तो आंध्र प्रदेश में है ये लोकेटेड. पहली चीज, पहला पॉइंट, इंडियाज लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आपसे पूछा जाए इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, योर आंसर विल बी नागार्जुना सागर श्रीसलम टाइगर रिजर्व. उसके साथ साथ एरिया कितना कवर कर रहा है, 5937 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड कृष्णा रिवर फ्लोज थ्रू इट. कृष्णा रिवर बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है साउथ इंडिया की, तो वो फ्लो करती है थ्रू दिस टाइगर रिजर्व. कौन सा टाइगर रिजर्व? नागार्जुना सागर श्रीसलम टाइगर रिजर्व. क्वेश्चन आपको बन सकता है कि नागार्जुना सागर श्रीसलम टाइगर रिजर्व से कौन सी मेजर रिवर पास होती है, योर आंसर विल बी कृष्णा रिवर. इंक्लूड्स राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड गुंडला ब्रह्मेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो यहाँ पे 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आएगी, कौन कौन सी? राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड गुंडला ब्रह्मेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो ये था नागार्जुना सागर श्रीसलम टाइगर रिजर्व. क्यों न्यूज में है? क्योंकि वहां पे टाइगर पॉपुलेशन 2023 से 2024 तक बढ़ी है 2 नंबर, है ना.
चलिए, मैप वर्क इज इम्पॉर्टेंट। ये पहले तो आप लोग इंडिया के मैप में देख लीजिए। दिस इज इंडिया का मैप। ये है आंध्र प्रदेश विद कैपिटल अमरावती। आसपास स्टेट्स कौन कौन से हैं? इधर है उड़ीसा, है ना। इधर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे क्योंकि क्लॉकवाइज में तो है ही। चलिए, उड़ीसा एंटी क्लॉकवाइज इधर आ जाएगा, छत्तीसगढ़, देन तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, और ये आ गया बे ऑफ बंगाल, ईस्टर्न घाट्स। चलिए, ये है कंप्लीट मैप जो आपको कलर्ड दिख रहा है। दिस इज आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? यहाँ पे लाई कर रहा है। इसके साथ ऊपर तेलंगाना है, तो तेलंगाना और इसके बॉर्डर पे ये आता है, बट मेजरली इट इज इन आंध्र प्रदेश ओनली। Pune will host the Billie Jean King Cup Asia Oceania Group 1 tournament for the first time. स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं, है ना, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स का ही ये न्यूज़ है। पुणे होस्ट करेगा बिली जीन किंग कप एशिया ओशियानिया ग्रुप 1 टूर्नामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो ये न्यूज़ ही आप ध्यान रखोगे कि कहाँ पे होस्ट हो रहा है, कौन सी सिटी होस्ट कर रही है इंडिया में? पुणे। पुणे विल होस्ट टूर्नामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन टेनिस हिस्ट्री एंड पुणे इज इन महाराष्ट्र। आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए। द इवेंट विल बी हेल्ड फ्रॉम अप्रैल 8 से 12 एट द महालुंज बालेवाड़ी टेनिस कॉम्प्लेक्स पुणे। पुणे में ये कॉम्प्लेक्स है पर्टिकुलर, वहाँ पे ये होगा इन अप्रैल 8 to 12। महाराष्ट्र स्टेट लॉन टेनिस एसोसिएशन विल ऑर्गेनाइज द इवेंट। तो इसका ऑर्गेनाइजर कौन है? कोई भी स्पोर्ट्स, है ना, कोई भी स्पोर्ट्स रिलेटेड जो भी टूर्नामेंट होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रहता है, उसको ऑर्गेनाइज कौन करवा रहा है? दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो इसे ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? महाराष्ट्र स्टेट लॉन टेनिस एसोसिएशन, MSLTA। 6 टीम्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। इंडिया, न्यूजीलैंड, चाइनीज ताइपी, हांगकांग, कोरिया एंड थाईलैंड। ठीक है, ये 6 की 6 वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। बट मेजरली आप ध्यान रखोगे कि कौन सी सिटी होस्ट कर रही है? पुणे। और ऑर्गेनाइजर कौन है? MSLTA, दैट इज महाराष्ट्र स्टेट लॉन टेनिस एसोसिएशन। चलिए, महाराष्ट्र को मैप में देख लेंगे। दिस इज इंडिया का मैप और ये है महाराष्ट्र। ठीक है, विद कैपिटल यहाँ पे कोस्ट पे आता है मुंबई। इसके साथ हम लोग आसपास के स्टेट्स देख लेंगे। इधर है गुजरात, इधर है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड कर्नाटका, और यहाँ पे आ जाएगा गोवा। ठीक है, आसपास के बॉर्डरिंग स्टेट्स एंड महाराष्ट्र। Karnataka's Hakki-Pikki tribe members ordered to leave Gabon over fraudulent documents। तो यहाँ पे बात हो रही है कर्नाटका के हक्की-पिक्की ट्राइब मेंबर्स की। क्या हुआ है? गेबॉन एक कंट्री है इन अफ्रीका, ठीक है, वहां से इन लोगों को फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए वहां से निकाल दिया गया है, आप कह सकते हो। हक्की-पिक्की आर अ सेमी नोमैडिक ट्राइब ट्रेडिशनली नोन एज बर्ड कैचर्स एंड हंटर्स। तो ये सब जो है, दिस इज द स्टैटिक पोर्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइब। न्यूज कॉन्टेक्स्ट आप समझ गए होंगे कि जो गिबॉन है वहाँ की सरकार ने फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स की वजह से को यहाँ वहाँ से निकाल दिया गया। तो जो हक्की-पिक्की ट्राइब है वो कर्नाटका को बिलोंग करती है एंड इट्स अ नोमैडिक ट्राइब, सेमी नोमैडिक ट्राइब and bird catchers and hunters. They are one of the Karnataka's major tribal communities. कर्नाटका की जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो रहते हैं, उनमें से ये एक है। लिव इन वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया मोस्टली नियर फॉरेस्ट। तो ये
फॉरेस्ट के किनारे रहते हैं, एंड वेस्टर्न जो इंडिया है, वेस्टर्न एंड साउथ इंडिया। रिकॉग्नाइज्ड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब इन इंडिया, तो इन्हें रिकॉग्नाइज्ड, एक रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब है, शेड्यूल्ड ट्राइब। देयर मदर टंग, ये इंपॉर्टेंट है, उनकी मदर टंग क्या है, बागरी, BAAGRI। ध्यान रखेंगे, बागरी इज एसोसिएटेड विद हक्की पिक्की ट्राइब ऑफ कर्नाटका, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंटर्स होते हैं, आपको ध्यान रखने होते हैं। एंड लिस्टेड एज एंडेंजर्ड बाय यूनेस्को, तो ये जो मदर टंग है इनकी वागरी, किसकी, हक्की पिक्की ट्राइब की, इट हैज बीन लिस्टेड एज एंडेंजर्ड बाय यूनेस्को, ये चीज आप ध्यान रखोगे। दूसरा, हक्की पिक्की ट्राइब किस जगह को बिलोंग करती है, दैट इज कर्नाटका। चलिए पहले इंडिया का मैप में हम लोग कर्नाटका देख लेंगे। ये है कर्नाटका साउथ में विद कैपिटल बेंगलुरु। आसपास स्टेट्स देख लेंगे, इधर आएगा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा अरेबियन सी एंड दीज आर द वेस्टर्न घाट्स। अब अगर हम गिबॉन की बात करें, ये आ जाएगा अफ्रीका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। आप आसपास की कंट्रीज को देख के भी पता लगा सकते हो, ठीक है। दिस इज गिबॉन with capital Libreville, it spells like LIBREVILLE, ठीक है। आसपास कंट्रीज कौन कौन सी है, इक्वेटोरियल गिनिया, इधर आ जाएगा कैमरून, एंड हियर लाइज रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये है आसपास की कंट्रीज बॉर्डरिंग नेशंस ऑफ गिबॉन। चलिए बातें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज MCQs। इसे तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। Which country is the co-hosting the maritime exercise named ECME with India in April 2025? कौन सी countries co-hosting with India? तो D, Tanzania is correct answer. Which state government has adopted Transplantation of Human Organs and Tissues Act in March 2025? कौन सी state government ने adopt किया है? आपने बहुत अच्छे से देखा था, so A is correct answer, तेलंगाना। MCQ से क्या होता है, सारा का सारा सेशन रिवाइज हो जाता है। नागार्जुना सागर श्रीसरम टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में ये लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश। C is correct answer. Which Indian city is the host of Billie Jean King Cup Asia Oceania Group 1 tennis tournament? Correct answer is Pune. D is correct answer. हक्की पिक्की ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में? बिल्कुल आखिर में हमने देखा था कर्नाटका, बी। अब आता है होमवर्क क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर आपको जवाब देना है इन कमेंट सेक्शन। कैपिटल ऑफ गिबॉन नेशन इन अफ्रीका, अफ्रीकन नेशन गिबॉन वाज इन न्यूज, इसकी कैपिटल आपको बतानी है। इसके साथ साथ हमारा लक्ष्य बैच जो है ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, इसकी वीडियोस अपलोडेड है कुछ हमारे चैनल पे, और बिल्कुल ही फ्री है। पूरा गैट प्रिपेयर आपको करवा दिया जाएगा, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली आपको CVT निम्बस को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो भी मैं सवाल आपको देती हूँ वो आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देने हैं उसके। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। इसके साथ साथ जो बैच है फॉर लक्ष्य, है ना, लक्ष्य बैच फॉर गैट प्रिपरेशन, उसे ज़रूर आप फॉलो कीजिए, बिल्कुल ही फ्री है आप लोगों के लिए। उसके PDF नोट्स भी बिल्कुल फ्री है, और MCQs जो रहेंगे वो भी हम लोग आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। और टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है, उसका वेट कीजिए। तब तक के लिए रिवाइज कीजिए जो भी हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन।